तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैजिक बुक वर्कशॉप में है हमारा चौथा दिन, 4 तारीख एंड चैप्टर नंबर 4। तो ये मैजिक बुक वर्कशॉप रोंडा बर्न की लिखी गई किताब द मैजिक पर बेस्ड है। यहाँ पर हम डेली इसका एक चैप्टर यहाँ पर रीड करते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज अ प्रैक्टिस ग्रुप। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर। कल हमने जो चैप्टर किया था उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कल का चैप्टर एक बार रिवीजन में ले लेता हूं। कल जो चैप्टर हम कर रहे थे दैट वाज अबाउट आवर रिलेशनशिप, चैप्टर नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, कल हमने जाना था कि हम ये जो मैजिक है ना, कृतज्ञता का जादू, इसकी मदद से किस तरह से हम अपने रिलेशंस को हेल्दी बना सकते हैं, लविंग बना सकते हैं, केयरिंग बना सकते हैं। कहीं भी अगर हमारे रिश्ते इस किसी के साथ खराब हैं, हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। आपको पता है इस दुनिया की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ रिश्तों से है ना। क्योंकि रिश्ते ही हैं जो हमें प्यार का, केयर का, एक दूसरे की देखभाल का, इनका एहसास कराते हैं। सो कल के चैप्टर में हमने जाना था कि हम अपने रिलेशंस को कैसे हील करें, अपने रिलेशंस को हम कैसे पटरी पर लाएं। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज का है हमारा चैप्टर नंबर 4। divinesubjects.com की तरफ से ये वर्कशॉप आपके सामने रोज प्रेजेंट की जाती है। सो 6 PM डेली। असिस्टेंट टीम को मैं धन्यवाद देता हूं बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ आवर वर्कशॉप। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि देखिए जीवन में धन्यवाद देना कितना जरूरी है। तो हर चीज को हमें धन्यवाद के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं सभी टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम बाद में समय देते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई शेयर करना चाहता है तो दीज आर 5 रूल्स। डिजिटल हैंड रेज करें, वीडियो को ऑन रखें, बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। अगर आपने लंबे समय से शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं। नेट कनेक्टिविटी शुड बी गुड। सो हमारी सबसे पहली स्लाइड क्या कहती है? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो सिर्फ जादू ही नहीं, दुनिया में कुछ भी अगर आप पाना चाहते हैं ना, तो उसकी सबसे पहली शर्त है बिलीफ। यकीन होना बहुत जरूरी है जी। आप स्कूल जाते हैं ना, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको यकीन होता है कि पढ़ लिख कर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, बड़े इंसान बनेंगे, तभी आप अपने इस मोटिव को हासिल कर पाते हैं। तो जीवन में हर जगह यही चलता रहता है। सबसे पहले होता है आपका विश्वास और फिर उसके बाद होती हैं आपकी अचीवमेंट्स। तो रोआल्ड डाल ने इस बात को कहा, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो कृतज्ञता ही वह चाबी है जिसकी बदौलत जीवन में हम जो चाहें वो पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम कृतज्ञता से भरपूर हैं तो हमें जीवन में मिलने वाली चीजें भी भरपूर हो जाएंगी। अगर हम कृतज्ञ नहीं होते तो जो कुछ भी है वो सब भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो कृतज्ञ होने से जितनी अधिकता हम कृतज्ञता की करते हैं उतना ही अधिक हमें मिलता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी हमारी फीलिंग्स होती है ना, वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हमारे थॉट्स फीलिंग एक्शन रिजल्ट, TFAR फार्मूला। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसी हमारी फीलिंग्स हो जाती हैं। जैसी हमारी फीलिंग्स हो जाती हैं वैसे हमारे एक्शंस हो जाते हैं। हम वैसे ही काम करने लगते हैं। और जैसे हमारे एक्शन होते हैं
वैसा ही जीवन में हमें रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज TFAR फार्मूला, थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट। तो इस स्लाइड में टैक्यूम सेह ने कहा, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो देखिए, सुबह उठते ही हमें कृतज्ञ हो जाना है। रोंडा बर्न की लिखी ये किताब हमें नए नए तरीकों से नई नई चीजों के प्रति कृतज्ञ होना सिखाती है। सुबह उठते ही हम सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, अपने जीवन के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने भोजन के लिए, जीने के आनंद के लिए। बहुत सारे, वी हैव मल्टीपल रीजंस टू गिव थैंक यू। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो फ्रेंड्स, इतना सब हम रोज यहाँ पर इस वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। आपके पास इस किताब की PDF भी है। आपके पास हो सकता है बहुत से लोगों के पास हार्ड कॉपी भी हो। और भी बहुत सारी किताबें, हमने जीवन में न जाने कितनी किताबों को पढ़ा है, लेकिन रत्ती भर भी आपको इनका लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस ना करें। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो हमें फोकस करना है अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर। क्या है मेरे जीवन में जो शानदार है, खूबसूरत है, जबरदस्त है। हमें अपना ध्यान हटाना है उन परेशानियों से, उन तकलीफों से, उन दुर्भाग्यों से जो दुनिया में सभी लोगों के पास थोड़े बहुत प्रेजेंट रहते ही हैं। सो थॉर्नटन वाइल्डर ने कहा है, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो हम जीवित तभी हैं, वी आर एक्टिव ओनली इन दैट स्टेट व्हेन वी आर अवेयर अबाउट द ब्लेसिंग्स वी हैव। जब हम कॉन्शियस होते हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी एसेट्स के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, इन दैट स्टेट वी कैन कॉल अलाइव। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 4। आज के इस चौथे दिन में आपका स्वागत है। और ये किताब रोंडा बर्न की लिखी एक बेस्ट रीडिंग बुक है, एक बेस्ट सेलिंग बुक है। तो दोस्तों, ये एक रीडिंग वर्कशॉप है, इसमें आप चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। जूम का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाता है ग्रुप पर। वन बाय वन आप चाहें तो इस स्लाइड को रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको रीड करने के लिए ये 4 रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। अगर आपका हैंड रेज शेयरिंग के लिए हुआ था इससे पहले, तो आप अपना हैंड नीचे रख लें। नंबर 2, अब आपको हैंड रेज करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है कि आप रीडिंग करना चाहते हैं। नंबर 3, आप रीडिंग कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी। एंड नंबर 4, आप रीडिंग कर सकते हैं अगर आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं है, देयर इज नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। तो आज का ये हमारा चैप्टर बेस है हमारी हेल्थ पर। आज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये फोकस करता है हमारे स्वास्थ्य को, किस तरह से हम अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। सो पहली स्लाइड मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको चांस दूंगा, अगर किसी ने भी रीड करना है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, वर्जिल। 70 BC टू 19 BC एक रोमन कवि रहे हैं। इन्होंने कहा, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। आपको पता है, एक कहावत भी है कि धन गया कुछ नहीं गया। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन दोबारा भी कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया
तो समझो सब कुछ गया। तो स्वास्थ्य का पायदान दूसरा है जी। अगर स्वास्थ्य हमारा बिगड़ जाता है ना, तो हम अपनी वेल हैबिट्स के थ्रू हम इसको दोबारा पा भी सकते हैं। और चरित्र ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो आइए आगे चलते हैं। दिस इज अ प्लेसिबो इफेक्ट वीडियो। लेट मी रन दिस वीडियो। इसे देखते हैं। थैंक यू। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए, हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए, हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। यस। तो देखिए, प्लेसिबो के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हमें बताया गया कि जब भी कोई मेडिकल साइंस में कोई दवा इजाद की जाती है ना, तो उसका प्लेसिबो टेस्ट किया जाता है ना। तो प्लेसिबो क्या होता है? 90% ऑफ डिजीज आर साइकोसोमेटिक, यानी हमारे दिमाग से पैदा होती है 90% बीमारियां। हाँ। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग मीठी गोलियां खाकर ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। तो प्लेसिबो इफेक्ट को कैसे जांचा जाता है कि जो एक दवा बनाई गई ना, उसी के सेम शेप, साइज और कलर की कुछ दवाएं, टैबलेट्स और तैयार की जाती हैं। और फिर मरीजों के एक समूह को, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जिन्हें एक सेम टाइप की तकलीफ होती है, तो उनको वो दवा दी जाती है जिनमें एक दवा असली होती है और बाकी की जो लगभग मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, एक दवा असली होगी और 9 दवाएं बिल्कुल हूबहू दिखने में वैसी ही होंगी। लेकिन वो क्या होंगी? वो होंगी शक्कर की गोलियां, है ना। तो ये पाया गया कि जो ओरिजिनल जो मेडिसिन है उससे भी लोग ठीक होते हैं, और बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, उसी डिजाइन में, उसी कलर में जो नकली दवाइयां होती हैं, जैसे मीठी शक्कर की जो दवाइयां बना दी जाती हैं, उससे भी लोग ठीक होते हैं। सो दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। तो शुरुआत में हमने स्लाइड में पढ़ा था ना कि जादू उन्हीं को मिलता है जो इसमें यकीन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो हम लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं कि जब भूख लगती है तब खाना नहीं खा रहे हैं, जब प्यास लगती है तब पानी नहीं पी रहे हैं, है ना। और फिर जब इन लापरवाहियों से धीरे धीरे हमारे शरीर में आफ्टर इफेक्ट्स आने लगते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को खोने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कितनी जरूरी चीज को हम आज तक
नकारते आ रहे थे। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम बिल्कुल हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं होता कि कितनी अच्छी ब्लेसिंग हमें मिली हुई है, कितना अच्छा शरीर हमारे पास है। हमें किसी भी वस्तु की कीमत का एहसास उसे खोने के बाद ही पता चलता है। तो कहते हैं अहमियत पता चलती है किसी भी चीज के दूर जाने पर। यही हमारे स्वास्थ्य के बारे में है। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो यहां हमने देखा कि जब छोटी सी बीमारी भी आ जाती है ना शरीर में, हमें तब अपनी हेल्थ की अहमियत पता चलती है जी। जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं, हमसे काम होना बंद हो जाते हैं, तो हमारी सिर्फ एक डिजायर होती है कि कैसे भी करके हम जल्दी से दोबारा से रिवाइव हो जाएं, फिर से स्वस्थ हो जाएं, अपने स्वास्थ्य को दोबारा पालें। उस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना हमारे लिए, वो होती है हमारी हेल्थ। तो हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है जी। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो दिस इज द ग्राउंड रूल। इफ यू वांट टू अ ग्रेट हेल्थ, तो आपको क्या होना होगा? अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होना होगा, अपने आप को धन्यवाद देना होगा, अपने शरीर के तंत्र को धन्यवाद देना होगा जो आपको स्वस्थ बनाए हुए है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता के बारे में, आप किसी भी वस्तु के बारे में अगर कृतज्ञता रखते हैं ना, तो आपको वो चीज पहले से ज्यादा मात्रा में मिलने लग जाती है। फिर चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, आपके संबंध हो, एनीथिंग विच यू वांट इन योर लाइफ, जस्ट पे योर ग्रेटिट्यूड। तो यहां इस चैप्टर में बताया गया है आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे तो आप पहले से अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक समृद्ध होंगे। और यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, तो आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट कर जाएगी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। तो देखिए, पहली शर्त है अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए अपनी सेहत के प्रति कृतज्ञ होना। जब हम अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं ना, धन्यवाद देते हैं कि देखो मैं कितना हेल्दी हूं, थैंक यू टू माय बॉडी, थैंक यू टू माय बॉडी पार्ट्स, थैंक यू टू माय बॉडी ऑर्गन्स। तो हम अपने स्वास्थ्य को न सिर्फ कायम रखते हैं, बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को और आगे तक भी मेंटेन करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे।
और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तो क्या होता है जब अब हम अपनी हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, तो ये जो छोटी-मोटी परेशानियां हैं ना शरीर में, जैसे छोटे-मोटे दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे, ये सब धीरे-धीरे रिमूव होने लगते हैं। हमारा एनर्जी लेवल, हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। तो आगे आने वाले अभ्यास में हमें पता चलेगा, कृतज्ञता की बदौलत हम अपने शरीर के हर अंग की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए, ये वीडियो है कैंसर के ऊपर, किस तरह से कृतज्ञता की जादुई शक्ति से कैंसर पर विजय पाई गई। ये तकलीफ हो जाए तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तो तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। यस, तो आपने देखा यहाँ पर इस स्लाइड में भी बताया गया, इस वीडियो में, कि हम अपने टेंशन के लेवल को घटाकर, अपने तनाव के स्तर को घटाकर, खुश रहकर बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। 90% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, यानी बीमारियों का 90% बीमारियों का संबंध हमारी मानसिक सोच से होता है। तो आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो एक वैक्सीन की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है हमें कृतज्ञता। एक विषहर की तरह, एक एंटीटॉक्सिन की तरह, अगर हमारे जीवन में कुछ पॉइजनस इवेंट्स आ चुकी हैं, उसको भी बाहर निकालने का काम करती है कृतज्ञता। और एक रोगाणु रोधक की तरह हमें प्रोटेक्शन देती है कृतज्ञता। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। तो यानी हम अगर अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, तो हमारी हेल्थ मैजिकली इंप्रूव होती है। और अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे, तो हमारी हेल्थ का लेवल डाउन होता है। इसका फर्क हमारी एनर्जी पर, हमारे प्रतिरक्षण तंत्र पर, हमारे विचारों पर, शरीर पर, मस्तिष्क पर, हर चीज पर पड़ता है जी। तो धन्यवाद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें।
और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। तो यहां देखिए वो बात दोबारा कही गई, जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं उसमें भी ये प्रूव हुआ है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो हम बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाते हैं। टेंशन से एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें तनाव से और प्रेशर से हमारी बॉडी में आती हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं जी। हॉस्पिटल में, घर में, कहीं भी वो अगर बीमार हो जाएं तो वो कंपैरेटिवली जल्दी रिकवर कर जाते हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने वालों की लाइफ 7 इयर्स इंक्रीज हो जाती है। 7 साल अमूमन वो लोग ज्यादा जीते हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य, यस, जस्ट ए मिनट, स्लाइड थोड़ा सा आगे आ गई है, हम इसको वापस वहीं लेकर जा रहे हैं। यस, आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि ये टेस्ट अभी तुरंत आप कर सकते हैं कि आप कितने कृतज्ञ हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आप थके हुए महसूस करते हैं, अपने आप को उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी है। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में अगर एनर्जी की कमी है तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि हम अपनी स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। और अब ये सब बदलने वाला है, डोंट वरी, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो अब हमें ये जो प्रैक्टिस करनी है ना, अब हमें बॉडी के जिस ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा, हम इटैलिक लाइन को पढ़ते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मन में इस लाइन को दोहराएंगे और अपनी बॉडी के उस पार्ट के लिए ग्रेटफुल होंगे। तो अब ये प्रैक्टिस साथ साथ हमें करते चलना है। आंखें बंद कर लें और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते हुए विजुअलाइज भी करें अपने बॉडी के उस पार्ट को। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो यहां देखिए, कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करने का फार्मूला यह है कि आप रीजन दें
आप बताएं व्हाई यू आर ग्रेटफुल, क्या हेल्प मिल रही है आपको, क्या फायदा आपको हो रहा है। तो जब आप रीजन देते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड को गहराई से फील करते हैं। तो लेट अस क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज द बॉडी ऑर्गन्स जिनको मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते
रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है, यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हों। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो द सीक्रेट फिल्म से ये हमने एक्सट्रैक्ट लिया है मूवी का। आइए देखते हैं इस मूवी में क्या बताया। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगा। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2 1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करें।
अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है। उनका ध्यान दर्द पर। हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। यस। तो देखिए, हम जीवन में जो कुछ भी है ना, हम अपनी सोच का परिणाम है। वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। हमारा शरीर 2 साल में पूरी तरह से अपने आप को बदल लेता है। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि बेन जॉनसन ने बताया कि वेर एवर आवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा बात करते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ती हैं। तो बीमार होने पर लोगों से बीमारी का बार बार जिक्र करना, बीमारी के बारे में ही सोचते रहना, ये हमारी तकलीफों को बढ़ाता है। इसके ठीक उलट, जब हम अपने आप को एक हेल्दी पर्सन के रूप में देखते हैं, हेल्दी काम करते हुए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, बीमारी पर ध्यान ना देते हुए अपने आप को बिजी करते हैं प्रोडक्टिव वर्क्स के अंदर, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करने लग जाता है। बीमारी से ध्यान हटा लो, बीमारी शरीर से हट जाती है। सो दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य है। एक, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का जादुई अभ्यास हमने देखा, पहला और आखिरी अभ्यास हमारा कॉमन होता है, रोज के लिए एक ही होता है। पहला अभ्यास सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनके लिए कृतज्ञ होना है और हर ब्लेसिंग को पढ़ते जाना है 3 बार धन्यवाद देते हुए। आखिरी अभ्यास होता है रात को सोते समय, जब हम मैजिक स्टोन हाथ में लेते हैं, दिन भर की सभी अच्छी घटनाओं को याद करते हैं और उनमें जो सबसे बेहतरीन घटना है उसको धन्यवाद देकर सो जाते हैं। तो ये तो 2 अभ्यास हैं जो हमारे रोज हमें करने होते हैं। बाकी जो बीच में अभ्यास हैं वो चैप्टर स्पेसिफिक हैं, यानी जो चैप्टर हमने आज पढ़ा उससे जुड़े हुए। तो आज का हमारा अभ्यास चैप्टर स्पेसिफिक वो है, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना। तो आज हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, जैसे कि आप कोई विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं, उस पर लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव।
स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इस कार्ड को आपको ऐसी जगह लगा देना है जहां पर इसे बार बार आपको ये दिखाई दे, और आपको जब भी आप वहां से निकलें, मतलब कम से कम 4 बार आपको इस कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है। और मैंने आपको यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अधिकतम ग्रेटफुल हम कैसे हो सकते हैं, गहराई से कृतज्ञता को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, जब हम रीजन देते हैं, जब हम बताते हैं कि हम कृतज्ञ हैं क्योंकि। जब हम क्योंकि का आंसर देते हैं ना, तो हमारी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, ग्रेटफुल होंगे दिन की किसी भी एक अच्छी चीज के लिए। तो अनाउंसमेंट यही है कि व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और वर्कशॉप को अटेंड करते रहिए, अपने लाइफ में मैजिक होने दीजिए, है ना। गिव योरसेल्फ टाइम। तो टुमारोज टॉपिक, कल का टॉपिक रहेगा हमारा जादुई धन। किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अपनी लाइफ में मनी, है ना, वेल्थ, इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, तो अब हम शेयर कर सकते हैं। यस भारती मैम, आपका हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, सर, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। 1 मिनट सर, प्लेस मैं अपना चेंज करती हूँ, यहाँ मम्मी पापा वगैरह है। ओके जी। हाँ सर, अभी हम जादुई शास्त्र के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। बार बार मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे मेरे बारे में ऐसा हो रहा है सर कि मैं जब पूरी कोशिश करती हूँ तो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था मेरी तकलीफें, तो वो रिकवर होती है, मैं पूरी 100% देती हूँ। लेकिन फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है, अनजाने में ही होता है वो। जब मैं अपनी कोशिशें जारी ही रखती हूँ, अपनी मेहनत, अनजाने में ही कोई ना कोई हादसा हो जाता है और फिर से मुझे वो इश्यू शुरू हो जाता है और भी। और फिर मैं कुछ कुछ क्षण के लिए मैं बहुत मतलब मेंटली नीचे आ जाती हूँ, जब मुझे मेरे पार्टनर का वगैरह सपोर्ट मिलता नहीं है, तो कुछ क्षणों के लिए मैं इतना नीचे आ जाती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा सा रोने भी लगती हूँ कि। और अम, उस समय मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है, तब मैं उस समय मैं क्या करूँ कि मतलब अपनी मेंटल स्टेट को और भी ऊंचा उठाऊं और फिर से कोशिश करूँ अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को उभारने के लिए। भारती और जी, ऐसा बार बार हो रहा है ऐसा। थैंक यू हाँ सर। भारती जी, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, है ना, कि हम ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, आप जो प्रैक्टिस करती हैं ग्रेटिट्यूड की, तो इससे हेल्प तो मिलती है ना आपको। ये सर, मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और मैंने जब लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था उसके बाद में जब मैंने बहुत सारा कवर किया था, मतलब मैं 200 मीटर वगैरह चल रही थी, तो मैं 1 किलोमीटर चलने लगी थी, 2 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर, हाँ। और अब काफी हमें, मतलब। मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। हमें अपने फोकस को भारती जी शिफ्ट करना है, हमें उस तरफ ध्यान देना है जो हमने हासिल किया, हमें उस तरफ ध्यान नहीं लगाना जो हमें नहीं मिल पाया, हमें उस तरफ ध्यान नहीं लगाना जो चीजें खराब हैं। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, हमें मक्खी नहीं बनना कि तमाम अच्छी चीजों को छोड़कर मक्खी वहीं बैठती है जहां पे सड़ा गला होता है, फोड़ा फुंसी होता है, जहां खराब जगह होती है। हमें अपने माइंड को, जो हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है ना, हमें उसकी तरफ ध्यान लेके जाना है। जैसे कि मैं 2 किलोमीटर चल पाई, ग्रेटिट्यूड की मदद से मेरे लाइफ में पॉजिटिव चीजें आने लगी, मैं परेशानियों से बाहर आने लगी। पहले मैं दुखी रहती थी, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, लोगों की हेल्प करने लगी हूँ। तो आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव हुए ना भारती जी, आप उस पर ध्यान दो। पता है, देखिए चीजें
परेशानियां, तकलीफें, दुख हर इंसान के जीवन में है जी, थोड़े बहुत, है ना। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी जीवन में तकलीफें ना हो। आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, तो जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, कितने शक्तिशाली आदमी हैं। इस वक्त उनकी भी धुकधुकी बंधी हुई है, क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं, उनका भी जो है ना, आज उनकी स्थिति डामाडोल है। बहुत से लोग हार्ट अटैक से निकल जाते हैं दुनिया से, जरा सा झटका लगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें समभाव रहना है जी, और हमें जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान रखना है। ये जो वर्कशॉप है ना, ये भारती मैम, ये हमें शिफ्टिंग सिखाती है, शिफ्टिंग ऑफ फोकस, कि हमें कहाँ ध्यान देना है, कहाँ हमें ध्यान नहीं देना है। तो आप जो चीजें सुधर रही हैं ना जीवन में, आप उनकी तरफ ध्यान रखो कि ये चीजें सुधर रही हैं। फिर आप देखिएगा, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। परेशानियां तो आएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। परेशानियां आने का मतलब यह है भारती मैम कि आप जिंदा हैं। परेशानियों से सिर्फ एक आदमी मुक्त है, जो या तो शमशान में जल गया या फिर कब्र के अंदर दब गया। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे, ये सांस इन नथुनों से आती रहेगी ना, तब तक परेशानियां, दुख सुख तो आते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सुखों को बढ़ाना चाहते हैं तो सुखों पर ध्यान दें, दुखों को बढ़ाना चाहते हैं तो दुखों पर ध्यान दें। यही तो सिखाती है वर्कशॉप। अब आप एक कार्ड बना लीजिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ऐसी जगह लगाना उस कार्ड को जहां पर आप अक्सर निकलते हुए उसे देख सकें, और दिन में कम से कम 4 बार उसे देखना है, और उसको मन ही मन दोहराना है, और कारण बताकर धन्यवाद देना है। थैंक यू सर। पर एक एक मन में वो सवाल है सर कि मतलब जब हम अपने आप को ऐसे ऊंचा मतलब कोशिश करते जाते हैं या फिर फोकस अपना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब कभी कभी ऐसे लोगों से घिरे घिरे हुए रहते हैं कि हमको बार बार याद दिलाते हैं, और मतलब तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा करके। और हाँ, ये मतलब हम इतने तो स्ट्रांग ना, मतलब हम कॉमन इंसान है ना सर, कोई अभी इस कलयुग में बुद्ध तो नहीं बने हैं हम कि कोई असर नहीं होगा हमारे मन पर। ये जो अ, की प्रैक्टिस है ना भारती जी, ये धीरे धीरे आपके सभी सवालों का जवाब दे देगी, और सचमुच में आपको उस लेवल तक ले जाएगी जहां तक कभी बुद्ध रहे, जहां तक कभी नानक रहे। समय लगता है, एक दिन में होगा नहीं होगा, 2 दिन में हो जाएगा नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा, जरूर होगा। तो ये ग्रेटिट्यूड क्या है, ये एक प्रैक्टिस है भारती जी। आप करते रहें, करते रहें, और देखिए इंप्रूवमेंट आएंगे, सुधार आएंगे। आप जैसे कल थे ना, आने वाले कल में आप उससे ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप बीते हुए कल में थे। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई अचीवमेंट आपको मिलेगी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से। तो आप करते रहिए, करते रहिए, देखिए रिजल्ट, कितने शानदार रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे, आए आए हैं सर, मेरे लाइफ में कुछ रिजल्ट आए हैं। है ना। आए हैं कुछ रिजल्ट। तो ये हाँ। गारंटी है कि जिंदगी पहले जैसी तो नहीं रहेगी। जो पहले कभी थी ना, वो नहीं रहने वाली, कुछ नया मिल रहा है जी। सो थैंक यू थैंक सर, थैंक यू फॉर दिस इवनिंग वर्कशॉप सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पर वर्कशॉप को कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।